अतुल लोंढे पाटिल, 24 के लिए तो वाकई आपके लिए तो एक अशुभ संदेश आ गया। नहीं, ऐसा है कि हम तो लड़ेंगे और ताकत से लड़ेंगे, इससे ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे। अभी जो बातें, जो कल्याणकारी बातें हमने योजनाएं जनता के सामने रखी थी, अभी अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में आखिरी में, तो वो उन्हें पूरी करनी है, उसका चैलेंज उनके सामने है। अब ये स्मृति ईरानी जी का तो चलते ही रहता है, अगर हार गए रहते तो उन्होंने कहा रहता कि राज्यों के चुनाव अलग है, मोदी मैजिक जो है वो लोकसभा में चलेगा, तो वो तो उनका नैरेटिव अभी क्या है और बात पहले क्या रहता ये सबको मालूम है। और ये बातें होनी भी शुरू हो गई थी, जैसे जैसा एक माहौल बनना शुरू हुआ था, टफ बीजेपी को जा रहा था, तो तब ये शुरू हो गया था कि नहीं, इससे राज्यों के चुनाव तो कोई संबंध नहीं है। फिर 2018 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर हमने यहाँ इतनी सीटें जीती, वहाँ उतनी सीटें जीती, ये तो हुआ ही है। लेकिन क्या उत्तरदायित्व बढ़ेगा? नहीं, इसका जवाब उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और हमारी साख जो है वो बढ़ेगी नहीं कि हमने सकारात्मक एजेंडा के साथ सामने गए थे, हमारे पास कुछ एक प्रतिबद्धता थी योजनाओं के प्रति, और हमने धरातल पर वो योजनाएं करके दिखाई थी। कर्नाटक में 1,62,00,000 परिवार है, जिसमें से 1,50,00,000 परिवार को बिल नहीं आता है। तो ये सारी चीजें तो सामने आएगी ना। तेलंगाना में जो हम करके दिखाएंगे, हमारा तीसरा स्टेट जो आया है, और 2 स्टेट का अभी जो होगा देखेंगे, तो उसमें तो सारी चीजें जो है वो सामने आएगी ना। ओके, तो हम और ताकत से लड़ेंगे उसमें। गुरु प्रकाश, आपका जवाब। और गुरु प्रकाश, थोड़ा सा इस पर भी बोलिएगा, स्मृति ईरानी जो कह रही हैं कि 24 के लिए अब हमारी जीत का अभियान शुरू हो गया है, पर 2018-19 में तो उल्टा हुआ था ना, वहां आप हारे थे, विधानसभा और लोकसभा जीते थे। इस बार ये विधानसभा जीतने पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप लोकसभा भी जीतेंगे, या उसका संकेत मिल गया है? नहीं, मानक जी, ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न हम लोग जो लोग स्टैटिस्टिक्स और डेटा के छात्र हैं उनके ऊपर छोड़ दें। पॉलिटिक्स डेटा के आगे केमिस्ट्री का विषय होता है, और केमिस्ट्री निश्चित रूप से हमारे नेता ने स्थापित की है। मानक जी, 1-2 विचार के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं, और ये विचार करने योग्य बात है कि लगातार हमारी जांच एजेंसियों की प्रखरता पे जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे, और जांच एजेंसियां लगातार अपने काम को कर रही थी। वो छत्तीसगढ़ का ही मामला क्यों ना हो, मध्य प्रदेश का ही मामला क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मुझे ब्रेक लेना है। गुरु प्रकाश, माफ करिएगा, आपको रोक रहा हूं, वक्त की बहुत नजाकत है। आज वैसे ही हमने बहुत कम ब्रेक लिए हैं ताकि दर्शकों तक हम ये चुनाव के नतीजे कम से कम ब्रेक लेकर पहुंचा सके। एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए।